बहुत ही पछताओगे अगर ये 10 बातें बताई किसी को दो। जानिए कौन सा वह गोपनीय बातें हैं। 10 गोपनीय बातें किस प्रकार आपको किसी को नहीं बताना है, नहीं से नहीं बताना है, आपको कसम खा लेना है, आपको किसी को भी नहीं बताना है, अपने घर परिवार वाले को भी नहीं बताने वाले हैं और किसी को भी मत बताना। ये सब 10 बातें आप सभी को नहीं बताने हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और जैसा आपको बोलेंगे तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक कोरोना ताजा वीडियो में माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसे गोपनीय 10 बातें किसी से शेयर नहीं करने हैं। तो आप सभी को जैसा चक्रीय बिंदु, विषम नीति के अलावा हदो प्रदेश जातक का ताएं और तमाम नीति का ताव में हमें जीवन का ज्ञान, नीति और धर्म की शिक्षाएं मिलता है। उन्हीं में हम खोज कर लाए हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको दूसरों लोगों से गोपनीय रखनी है। हमने यहाँ पुराने समय से प्रचलित ऐसे 10 बातों को संकलित किया है जो कि पौराणिक किताबों में मिलते हैं। हालांकि आजकल इन बातों का कोई महत्व डर नहीं रहा, फिर भी कुछ लोग उनको जरूर से जरूर मानते हैं, जो कि आपको भी मानने से आपको बहुत ही ज्यादा वृद्धि होने वाला है। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक बढ़ रहे हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल भी आपको समय से प्राप्त हो सकेंगे और आप आने वाले दिनों को अरबी से ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। माता रानी के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेंगे। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपको राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाना होगा कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं हो सकती। वह तो बस आपकी शक्ति कमजोर करने की योग्यताएं या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। पैसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ भी पूछ रहा हो। तो पहला होगा घर परिवार की बातें। घर परिवार की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि किसी से शेयर नहीं करना है। बहुत ही से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव, अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय बनता है और उनसे जो भी वाद विवाद छिड़ती वह भी संभलती हैं। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यापार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा करता है यह भी दूसरे को बता देते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर सा राहत भी महसूस करने वाले हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होता है। दूसरा, घर का रहस्य। घर में कुछ भी हो लेकिन दूसरों को नहीं बताना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी के आंटी कर देते हैं। ऐसे में घर के कोने कोने के सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जाती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपको कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे थे वह कितना सही है यह भी देखना आपके लिए जरूरी होगा। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर में बड़े होते थे और ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई थी कि किसी को भी अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो ये निश्चित करें कि उसका आना जाना डाइनिंग, ग्रॉस रूम
डाई रूम तक ही सीमित रखें। आपको बताना चाहेंगे तीसरा आपका धन, जो कि ये बातें तो किसी को भी नहीं शेयर करना है। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरों के तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए नहीं लोग कर्ज मांग लेते हैं, लेंगे ना फिर लौटाने की कोशिश करेंगे। इसके और भी कई कारण होते हैं। धन को अपने अपरिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है, जिद आती रहती है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखें तो आपके लिए बहुत ही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार अवश्य करें। चाहता है आपका अपमान, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसको जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत ही मसले से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करने की कोशिश करें। दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान का प्रचलित करते हैं तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी आप सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। अपनी अज्ञातताएं कमजोरी पांचवा है। हालांकि बहुत सी जगह यह मामले में इस गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध होता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से सोच विचार अवश्य करें कि कब कहां कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और योग्यता में फर्क करना भी सीखना होगा। मन की बातें, ये 6 बात होती हैं। मन की बातें, मन में बहुत से ऐसे बातें होती हैं जिनसे जाहिर करने से आप अपने आसपास के संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातें को जाहिर करने से आपके संबंध लोग जाहिर करने से आपके लोग ही एक तरफ राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर आप लोग आपकी अच्छी बातों को सुनेंगे, आपके उस गुस्से या प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य इस एक मन में विकार के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। आपको 7वां है गुरु मंत्र साधना तप। यदि आपने किसी योग गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया हो या हुनर सिखाया हो, गुरु मंत्र सिखाया हो। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना तप या ध्यान करते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएंगी। इस संबंध में गोपनीयताओं से लाभ मिलता है। 8वां है दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे उत्तेफाक रह सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि ये किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग, कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकर भी होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक आपकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझ लो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। लंबा आयु। हालांकि कुछ लोग अपनी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण की आयु पूछता है तो उसे कतई बिल्कुल भी ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी
कभी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछने लगते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप, जो कि उस जगह आपको ये बातें शेयर नहीं करना है। आपको एक 10वां नंबर है दान पुण्य का। आपने जो भी दान किया है उसे गुप्त रखेंगे तो आपके लिए लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवी देवताओं की नजर में रहता है। जिस दान का बैकान किया जा रहा हो उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन करवाएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, इसका आपके मुंह से बयान न करें। यदि आप में से किसी के समक्ष जाहिर कर दिया है तो समझ वह खारी हो जाएगा, जो कि वह सफल नहीं हो पाएगा। आपको कहेंगे कि ऐसी सारी चीजें 10 बातें किसी से शेयर नहीं करना है। यदि आप करते थे या कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। ये 10 में से आपको बताना चाहेंगे इस 10 में से एक दो सभी ऐसे चीज हैं जो कि सभी से शेयर करते हैं, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि ये सब 10 बातें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे ना शेयर किया जा सकता है, ना बताया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है। आपको बताने वाले हैं कि आप सभी यदि घर परिवार में भी हैं तो 10 बातें किसी अपने घर परिवार को भी मत बताइए जो कि आपकी कामना अधूरी रह जाए। आपको कहेंगे कि ऐसी 10 बातें आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। आपको कहेंगे यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखने की कोशिश करें।